जो व्यापारी की बात करेगा, जो व्यापारी की बात करेगा, जो व्यापारी को न्याय देगा उसी को व्यापारी को साथ देगा। जो व्यापारी को न्याय देगा, जो व्यापारी की बात करेगा। आज बैठक होती, काय बैठकीत काय निर्णय झाला? महाराष्ट्रात या व्यापार उद्योगाच्या समोर असलेल्या वेगवेगळ्या अडचणींच्या विरोधामध्ये गेले काही दिवस सातत्याने आम्ही दाद मागण्याचा प्रयत्न करतोय। 4 ऑगस्टला या संदर्भात एक झालेल्या राज्यस्तरीय परिषदेमध्ये सरकारसमोर आम्ही आमचं मागण्यांचं चार्टर सादर केलं आणि 27 ऑगस्टला आम्ही 1 दिवसाचा स्वैच्छिक बंद जाहीर केला आहे। एपीएमसी मध्ये होणाऱ्या दुहेरी करांची आकारणी असेल, जीएसटी मधल्या क्लिष्ट तरतुदी असेल किंवा अन्नधान्यावर जीएसटी लावण्याचा मागील दाराने होत असलेला प्रयत्न असेल आणि या सगळ्या प्रयत्नामुळे सामान्य ग्राहकावर या कराचा पडणारा बोजा असेल आणि या सगळ्या कराच्या बोजासाठी व्यापाऱ्याची होणारी पिळवणूक थांबावी, यासाठी आम्ही हा 1 दिवसाचा लढा उभारला आहे। 27 ऑगस्टला आम्ही 1 दिवस पूर्ण राज्यातले सर्व व्यापार बंद राहतील आणि सरकारला आम्ही आमच्या मागण्यांचं जे निवेदन दिलेलं आहे त्यावर सरकारनं लवकरात लवकर निर्णय घ्यावा असं आम्हाला अपेक्षित आहे। या दुहेरी कराच्या आकारणीमुळे असेल आमचा व्यापार बाहेर जातो, छोट्या व्यापाऱ्यांच्यावर मल्टीनॅशनल कंपन्यांचं आक्रमण होतं, जीएसटीच्या तरतुदीमुळे व्यापार करणं हे अडचणीचं होऊन बसलेलं आहे। अशा अनेक विषय आहेत। शेतकऱ्यांच्या निगडीत असलेल्या बियाणे खतावर सुद्धा जीएसटी आकारला गेला आहे। अशा अनेक प्रश्न सरकारच्या समोर आम्ही मांडलेले आहेत आणि सरकारने याच्यावर लवकरात लवकर निर्णय घ्यावा अशी आमची आग्रहाची विनंती आहे। 27 ऑगस्टच्या बंद नंतर 5 सप्टेंबर पर्यंत सरकारने जर या विषयावर योग्य तो निर्णय दिला नाही तर या आंदोलनाची तीव्रता वाढवण्याचा निर्णय आजच्या राज्यस्तरीय व्यापाऱ्यांच्या बैठकीत घेण्यात आला आहे। आज राज्यभरातून आलेल्या व्यापारी नेत्यांनी आमच्यावर दबाव ठेवलेला आहे की जर सरकारने आम्हाला अनुकूल निर्णय दिला नाही तर व्यापारी संघटनेने राजकीय भूमिका घेण्याची वेळ आली आहे आणि राज्यातल्या अनेक मतदारसंघामध्ये जिथं व्यापाऱ्यांची शक्ती मोठी आहे तिथं आम्ही व्यापारी प्रतिनिधी निवडणुकीला उभा करून सरकार आमचं ऐकत नसेल तर सभागृहात आमचे प्रतिनिधी पाठवायची तयारी करायची असा निर्णय सुद्धा आजच्या बैठकीत घेण्यात आला आहे। काय काय एकत्रित बंद असणार? सर्व प्रकारचे व्यापार बंद असणार आहेत। यामध्ये सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था कुठेही बंद असणार नाहीये, दूध, औषधं अशा प्रकारच्या जीवनावश्यक वस्तू कुठेही बंद असणार नाहीयेत। सामान्य जनतेला कोणताही त्रास होणार नाही अशा पद्धतीनं आम्ही आमच्या इच्छेनं आमचे व्यापार बंद ठेवणार आहोत। आमची ताकद आम्हाला सरकारला दाखवायची आहे आणि आमच्या अडचणीकडे सरकारचं लक्ष वेधण्यासाठी पुढील आंदोलनाची दिशा ठरवण्यासाठी आम्ही हा 1 दिवसाचा बंद पुकारला आहे। मैं राजेंद्र भाटिया महाराष्ट्र राज्य व्यापारी कृति समिति का समन्वयक इस नाते से आपको ये कहना चाह रहा हूँ कि पहली बार महाराष्ट्र की जो 5 शिखर संगठना है, महाराष्ट्र चैम्बर ऑफ कॉमर्स, चैम्बर ऑफ एसोसिएशन ऑफ महाराष्ट्र, फैम, ग्रोमा मुंबई, केमेट और पूना मर्चेंट चैम्बर, ऐसी 5 संगठनों ने एकत्रित आकर ये कृति समिति का स्थापना की हुई है। 4 अगस्त की मीटिंग में ये तय हुआ कि 27 तारीख को 1 दिवसीय लाक्षणिक बंद करके सरकार के लक्ष्य को वेधना है। इसके लिए ये बंद पुकारा गया है और आज की सभा में ये निर्णय लिया गया है कि महाराष्ट्र के सारे व्यापारी, भले फिर वो अनाज के व्यापारी हो या किसी और चीज के व्यापारी हो, वो पूरा बंद रखेंगे। इसमें रिटेल व्यापारी भी शामिल हैं, इसमें ग्राहक खास करके शामिल हुआ है, क्योंकि हमारी जो मांग है वो है एपीएमसी हटाए। एपीएमसी हटाने की मांग इसलिए है क्योंकि सभी खाद्यान्न वस्तुओं के ऊपर और एपीएमसी में लगने वाले अनाज के ऊपर 5% जीएसटी लगाया है। एक कर की रचना के तहत अगर ये आता है और 2.5% हिस्सा अगर महाराष्ट्र सरकार को मिल रहा है तो ये एपीएमसी टैक्स क्यों? और एपीएमसी टैक्स लेने के बाद में उसका एपीएमसी में 50 से 60% जो हिस्सा है वो तनख्वाह में ही चला जाता है। एपीएमसी में न तो व्यापारियों का फायदा हो रहा है, न किसानों का हो रहा है, न और घटकों का हो रहा है। तो ये एपीएमसी टैक्स लगाकर क्यों ग्राहकों के ऊपर महंगाई लादी जा रही है? क्योंकि जो माल पर राज्यों से आ रहा है, परराष्ट्र से आ रहा है या प्रोसेस किया हुआ है, उसके ऊपर कोई भी किसान का कोई यानी संबंध नहीं आता है, तो उसके ऊपर भी जो सेस लगाया जा रहा है, तो हमारी मांग है कि ये सेस पूरी तरह से निकलनी चाहिए। साथ में हमने जो लीगल मेट्रोलॉजी एक्ट का विषय किया हुआ है, 50 किलो तक की वजन के ऊपर सरकार जीएसटी लाना चाहती है। तीसरा विषय जो जीएसटी है, जिससे सारे लोग परेशान है, उसको इजी करना है। और भी अनेक विषय है। तो हमारी सरकार से ये उम्मीद है कि वो जल्दी से ही हमें इस हमारी समस्याओं को सुनने के लिए आगे आए और हमारी समस्याओं को सुने। आज की सभा में ये निर्णय हुआ है, अगर सरकार
5 अक्टूबर तक 5 सितंबर तक इस मामले में कोई समाधानकारक उत्तर नहीं देती है या हमें चर्चा के लिए आमंत्रित नहीं करके हमारी समस्या को नहीं सुलझाती है, तो आने वाले समय में और भी तीव्र तरीके से इस आंदोलन को आगे लिया जाएगा। और हो सकता है कि व्यापारियों के अनेक आने वाले इलेक्शन में, विधानसभा के इलेक्शन में कई जगहों से व्यापारी भी खड़े होंगे और हमारी बात अगर नहीं सुनी जाती है तो व्यापारी भी विधानसभा में भेजने का निर्णय आज की मीटिंग में हुआ है।